हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में और हम आपको बताएंगे कि वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं और किस वेक्टर की कहाँ जरूरत पड़ती है, उसको बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेक्टर, यानी सदिश के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर। तो हम टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में यानी सदिश के प्रकार के बारे में आज अध्ययन करेंगे। फिर हम आपको सदिश के ऑपरेशन के बारे में, अर्थात सदिश के मैथमेटिक्स के बारे में, जोड़ गुणा घटाना के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर का ऑपरेशन यानी वेक्टर की जो मैथमेटिक्स है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स से क्यों डिफरेंट हो रही है और कैसे हम दो वेक्टरों को जोड़ेंगे या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ेंगे, कैसे दो वेक्टरों को घटाएंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो पहला वेक्टर है हमारा सह प्रारंभ वेक्टर, जिसको कहते हैं सह प्रारंभ वेक्टर। इसका मतलब होता है को स्टार्टिंग वेक्टर, यानी बहुत सारे वेक्टर हमारे पास हो और सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो तो हम उसको क्या कहेंगे? को स्टार्टिंग वेक्टर कहेंगे। यानी एक बिंदु से, बिंदु ओ से निकलने वाला वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन सबको हम क्या कहेंगे? सह प्रारंभ वेक्टर। क्यों इसको सह प्रारंभ वेक्टर कहेंगे? क्योंकि ये एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं और जो वेक्टर एक बिंदु से स्टार्ट होता है, यानी बहुत सारे वेक्टर जो किसी एक पॉइंट से जाते हैं, उन्हें हम सह प्रारंभ वेक्टर या को स्टार्टिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। राइट। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वेक्टर का जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार क्या है? अक्षीय सदिश। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश जो होता है, इसको मैं आपको बताऊं, इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। चलिए इस वेक्टर को देखिए, इसकी क्या उपयोगिता है और ये कब उत्पन्न होता है? जब हम रोटेशन मोशन की बात करते हैं, यानी हम जब किसी रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तब इस तरह के वेक्टर उत्पन्न होते हैं। इस एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक्सिस है आपके पास और उस एक्सिस के अंदिश अगर कोई चीज चक्कर लगाती है यानी रोटेशनल मोशन कर रही है, उस समय ये वेक्टर उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएंगे कि टार्क, बल आघूर्ण एक एक्सियल वेक्टर है, उस जड़त्व आघूर्ण एक एक्सियल वेक्टर है, कोणीय संवेग एक्सियल वेक्टर है, और आपको बता दें कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये जो तमाम वेक्टर हैं ये एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। चूंकि ये वेक्टर किसी अक्ष के घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्सियल वेक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया कोणीय संवेग, कोणीय संवेग है, और आपको मैंने बता दिया बल आघूर्ण है यानी मोमेंट ऑफ टार्क जिसको कहते हैं, और जड़त्व आघूर्ण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको कहते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। ये सारे के सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम वेक्टर मानते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? एक्सियल वेक्टर में आते हैं। ओके, अब हम आपको बताएंगे पोलर वेक्टर। तीसरा क्या है? पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या होता है इसको भी जानिए आप। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। यानी दोज वेक्टर हैविंग द स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स इज नोन एज पोलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट फिक्स हो गया और ये P है और ये Q है, तो इसको हम क्या कहेंगे? PQ क्या हो जाएगा? एक पोलर वेक्टर की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? निर्धारित होता है, फिक्स होता है। ओके, आइए अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं समान सदिश। समान सदिश किसे कहते हैं ये भी आप जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। क्या होता है? जब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हों और एक ही दिशा में हों
तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। यानी टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस, नाउ इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यानी दो समान सदिश, यानी दो सदिश जिनके मापांक आपस में बराबर हों और जिनकी दिशाएं एक हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब आपको बता दें, हम इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सब वेक्टर के प्रकार हैं और इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे इसके ऑपरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद है विपरीत वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, विपरीत वेक्टर, यानी विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जैसे माना दो सदिश हैं C और D, दोनों का मापांक क्या है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट इनका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, C बराबर -D। इसको क्या बोलेंगे, हम अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि C और D दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत वेक्टर बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। नाउ अब आगे समतली वेक्टर। समतली वेक्टर, समतली सदिश, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अगर दो या दो से अधिक सदिश एक ही प्लेन में हो, दो या दो से अधिक सदिश एक ही प्लेन में हो, लाइक ये प्लेन हो गया, इसमें दो या दो से अधिक सदिश एक ही प्लेन में हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। यानी ऐसे सदिश जो एक ही प्लेन में हो, उसे हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ओके, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है एकांक सदिश। क्या बोलते हैं इसको, एकांक सदिश। चलिए आज एकांक सदिश के बारे में हम बताते हैं आपको क्या होता है एकांक सदिश। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है, एक ऐसा सदिश जिसका मापांक एक हो, यूनिटी हो, उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। माना कोई वेक्टर ए है, तो इसका एकांक सदिश कैसे परिभाषित होता है, इसका एकांक सदिश परिभाषित करने के लिए इसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। क्या करते हैं, कैप। अगर किसी भी राशि पर इस तरह से कैप लगा हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, अर्थात उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए। तो चलिए, ए एक वेक्टर है, उसका एकांक सदिश कैसे परिभाषित होता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये आपको समझ में बात आ रही है। देखिए ध्यान लगाइए, यहाँ पे हम किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मापांक से यदि भाग दे दे, डिवाइड कर दे, तो जो राशि हमें प्राप्त हो रही है, जो राशि हमें प्राप्त होती है, वो एकांक सदिश कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। एकांक सदिश की जो दिशा होगी वही होगी जो वेक्टर ए की दिशा होगी, लेकिन मापांक क्या होगा, एक होगा। ऐसे सदिश को हम एकांक सदिश कहते हैं। चलिए इसके आगे हम बताते हैं आपको नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर मतलब शून्य सदिश। शून्य सदिश किसे कहते हैं ये जान लीजिए। शून्य सदिश, इसको बोलते हैं नल वेक्टर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, शून्य हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, शून्य सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। राइट, आपको बात समझ में आ गई कि जीरो वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उन्हें जीरो वेक्टर कहा जाता है। और अब आपको हम बताने जा रहे हैं स्थिति सदिश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्थिति सदिश क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कैलकुलेशन में प्रयोग में आता है, जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। अर्थात किसी कोऑर्डिनेट में, किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे परिभाषित होता है। मान लीजिए ये x है, y है, z है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है। तो किसी फिक्स पॉइंट से अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, तो OP क्या कहलाता है, OP बिंदु P का
स्थिति सदिश कहलाता है। ओपी क्या कहलाता है? बिंदु पी का स्थिति सदिश। और इसको कैसे लिखते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये क्या है? आई जे के एक्स वाई और जेड दिशा में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, यानी आई जे के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। तो आपको समझ में आ गया, किसी बिंदु का, किसी फिक्स बिंदु से स्थिति सदिश इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि इसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है। राइट। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, स्थिति सदिश हो गया। अब आपको बताने जा रहा हूं आधार सदिश क्या होता है, बेस वेक्टर किसको कहते हैं, ये आप जान लीजिए। व्हाट इज बेस वेक्टर? आधार सदिश क्या होता है? देखिए, किसी निर्देश तंत्र में, कौन सा निर्देश तंत्र लिया हमने? एक्स वाई जेड, ये हमने निर्देश तंत्र ले लिया। इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर है आई है, इसके अलावा यूनिट वेक्टर जे, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या है? के है। यदि आई जे के यानी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आपस में क्या हो जाए? लंबवत हो जाए, तो आई जे और के क्या कहलाएगा? बेस वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस वेक्टर। राइट। इसे दोबारा समझ लीजिए। किसी निर्देश तंत्र में यदि ओ एक्स ओ वाई ओ जेड ये तीनों निर्देशांक आपस में क्या हो जाए? लंबवत हो जाए, उस दौरान एकांक सदिश आई जे के क्या कहलाएगा? बेस वेक्टर कहलाएगा। राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस वेक्टर क्या होता है। बेस वेक्टर होने के लिए ओ एक्स ओ वाई ओ जेड क्या होना चाहिए? आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके आई जे के कहलाएगा। आई जे के को हम बेस वेक्टर कहेंगे। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वेक्टर का मैथमेटिक्स, यानी वेक्टर का जोड़, वेक्टर का गुणा, वेक्टर का घटाना, ये सब के बारे में कल चर्चा होगी। मतलब यूं लगा लीजिए, वेक्टर ऑपरेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके सामने मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसका जवाब हमारे चैट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ टार्क, यानी टार्क जिसको कहते हैं, बल आघूर्ण यानी टार्क कौन सी राशि है, इसकी क्या प्रवृत्ति होती है, जरूर हमारे चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। टार्क किसे कहते हैं?